इस वीडियो में हम बात करेंगे 2002 की फिल्म फिलांथ्रोपी के बारे में, जो कहानी है ओविदियो नाम के एक आदमी की जो एक लड़की को खुश रखने की कोशिश में गलत लोगों के बीच फंस गया। रोमेनिया के किसी शहर में रह रहा 40 साल का ओविदियो गुरेया अपनी पत्नी के साथ एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया जहां रईस लोग आया करते हैं, और अपना बिल देखकर वो और उसकी पत्नी दोनों हैरान हो गए। ओविदियो को लगने लगा कि गलती से बिल में ज्यादा जीरोस लिख दिए गए हैं, पर वेटर ने उसे पूरा बिल बताया। ओविदियो ने उसे बताया कि वो एक स्कूल टीचर है और उसके पास इतने ज्यादा पैसे हैं ही नहीं। इसके जवाब में वेटर ने कह दिया कि उनके पास पैसे नहीं होते तो उन्हें रेस्टोरेंट्स में जाना नहीं चाहिए। चीजें बदतर होती गई और ओविदियो की पत्नी रोने लगी। जल्द ही सिक्योरिटी को वहां बुलाया गया और उनसे बचने की कोशिश में सबके सामने ओविदियो को शर्मिंदा होना पड़ा। उसने बताया कि शादी के 10 साल पूरे होने की खुशी में वो इस जगह अपनी पत्नी के साथ आया, पर बिल उसके बजट से बाहर चला गया। जवाब में वेटर ने कह दिया कि उसे 1 घंटे में पैसे लेकर आने होंगे, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। और फिर वहां मौजूद एक रईस आदमी ने वेटर से कहा कि ओविदियो का बिल वो खुद भरेगा। ओविदियो उस रात बच गया और इसके लिए उसने उस रईस आदमी का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी वो अपनी पत्नी के साथ वहां से निकल गया। मगर सच ये था कि वो औरत ओविदियो की पत्नी थी ही नहीं। उस औरत से बातें करते हुए ओविदियो उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। एक हाई स्कूल में पढ़ाते हुए ओविदियो हर रोज एक जैसे चेहरे देखा करता था और उन चेहरों को देखकर वो परेशान हो गया था। उन बदतमीज बच्चों को देखकर उसे अपने स्कूल के दिन याद आते थे जब उसकी टीचर उसे परेशान किया करती थी। एक तरफ जहां ओविदियो का हर एक स्टूडेंट रईस था, तो वहीं वो खुद मुश्किल से ट्राम की टिकट के पैसे बचा पाता था। वो एक राइटर भी था, पर उसकी किताबें पब्लिश होते ही हटा दी जाती थी क्योंकि कोई उन्हें खरीदता ही नहीं। इस वजह से अपनी चौथी किताब लिखते लिखते वो एक ही सेंटेंस पर अटक गया और किताब पूरी नहीं कर पाया। ओविदियो अपने माता पिता के साथ रहकर भी परेशान था और अपनी गर्लफ्रेंड वेरा से भी परेशान था क्योंकि वो हर वक्त शादी और बच्चों की बातें करती थी और एक दिन 2 साल का उनका रिश्ता खत्म हो गया। ओविदियो के स्कूल में रॉबर्ट नाम का एक स्टूडेंट था जो अपने बर्ताव के लिए स्कूल में मशहूर था। वो हर किसी को डरा कर रखता था और उससे सारे टीचर्स भी परेशान थे। प्रिंसिपल रॉबर्ट को स्कूल से निकालना चाहते थे, पर रॉबर्ट ने ओविदियो को धमकाया और कहा कि अगर उसने प्रिंसिपल को नहीं रोका तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। डर के मारे ओविदियो ने प्रिंसिपल को ये कहकर मना लिया कि रॉबर्ट के माता पिता से बात करने पर रॉबर्ट ठीक हो जाएगा। मगर ओविदियो के साथ की मीटिंग में रॉबर्ट ने अपनी बहन डायना को भेज दिया। ओविदियो डायना की खूबसूरती में खोने लगा और बाकी सब कुछ भूल गया। वो रॉबर्ट के बारे में भी भूलने लगा और डायना से उसके बारे में पूछने लगा। वो डायना को इम्प्रेस करने की और साथ ही दूसरे स्टूडेंट्स को भगाने की कोशिश करने लगा। इसी तरह उसने डायना को डेट पर चलने के लिए मना लिया और उस शाम घंटों तक इंतजार करने के बाद जब ओविदियो घर लौटने लगा तो डायना आखिरकार वहां आ पहुंची। ओविदियो उससे ये सच छुपाने लगा कि वो उसका इंतजार घंटों से कर रहा है। डायना उसे लेकर वहां से निकली और एक नाइट क्लब में ले गई जहां ओविदियो उसे नाचते हुए देखता रहा। पर उस नाइट क्लब में डायना को खुश करते करते ओविदियो के सारे पैसे खत्म होने लगे। कुछ वक्त बाद उस क्लब में एक डांस कंपटीशन शुरू हुआ जिसके प्राइज मनी को पाने के लिए ओविदियो डायना के साथ नाचने लगा। उस डांस की वजह से ओविदियो डायना के करीब तो आने लगा, पर फिर वो उस कंपटीशन में हार गया और उस रात वो अपने घर कंगाल होकर लौटा। ऐसा होने पर उसने फैसला कर लिया कि वो प्यार जैसी चीज से अपना ध्यान हटाकर अपने नॉवल पर ध्यान देगा। पर कुछ देर बाद उसने टीवी पर डायना का एक ऐड देखा और हर रोज वो उसी ऐड का इंतजार करने लगा। वो पूरी तरह डायना की खूबसूरती में खो गया था और एक रात उसने डायना को कॉल कर ही लिया। डायना तो ओविदियो को भूल गई थी, पर जैसे ही उसे याद आया उसने ओविदियो से कहा कि वो उसकी किताब पढ़ रही है। दुनिया में ओविदियो की किताबें सिर्फ 4 लोग पढ़ते हैं और उनमें से एक डायना थी। ये जानकर ओविदियो बेहद खुश हो गया। अपने अगले डेट के लिए ओविदियो को पैसों की सख्त जरूरत थी, पर अपनी किताबें बेचते हुए उसे एहसास हुआ कि वहां मौजूद भिखारी भी उससे ज्यादा कमाते हैं और उन भिखारियों के पैसे एक रईस आदमी ले जाता है। अचानक कुछ भिखारियों ने ओविदियो को वहां से ये कहकर भगा दिया कि वो जगह उनका अड्डा है। राइटर्स कैफे जैसी एक जगह थी जहां ओविदियो कभी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां वो बूढ़े लोग आते थे जो कभी मशहूर राइटर्स हुआ करते थे, पर उसे अपनी किताब बांटने के लिए उनके पास जाना पड़ा। वहां उसे पता चला कि वो मशहूर लोग खुद कर्ज में डूबे हुए हैं और ओविदियो जैसे नए राइटर्स की इज्जत नहीं करते।
उसी जगह उसकी मुलाकात एक नशे में डूबे हुए भिखारी से हुई, जो स्टेशन पर बैठकर वोडका के बदले शायरी सुनाता है। उस भिखारी के पास सिर्फ एक ही शायरी थी और फिर ओविदियो को पता चला कि उसी एक शायरी को सुनाकर वो आदमी ओविदियो की सैलरी से 5 गुना ज्यादा पैसे कमाता है और वो शायरी उसने खुद लिखी भी नहीं है। उस भिखारी ने ओविदियो को फिलांथ्रोपिका फाउंडेशन नाम की जगह पर भेजा, जहां उसे मदद मिल सकती है। उस फाउंडेशन का मालिक था पावेल, जिसने ओविदियो की कहानी सुनकर उसे अपने फाउंडेशन के बारे में बताया। वो फाउंडेशन असल में भिखारियों को तैयार करता है। पावेल समझ गया था कि अगर भिखारियों को एक इमोशनल कहानी दे दी जाए तो उनकी दुख भरी कहानी सुनकर लोग पैसे दे देते हैं। इसी तरह वो लोग एक ही दिन में लाखों कमाते हैं। पहले तो ओविदियो को लगा कि उसका ऐसी जगह कोई काम नहीं, पर फिर पावेल उसे शहर भर में फैले हुए अपने लोग दिखाने लगा। पावेल के पास अलग अलग तरह के लोग थे, जिन्हें उसने अलग अलग कहानियां दे रखी है, और उसके पास ओविदियो के लिए भी एक कहानी थी। उसने कहा कि ओविदियो का एक उदास चेहरा है, जिसे देखकर कोई भी उस पर दया कर सकता है। ओविदियो किसी भी तरह डायना को पाना चाहता था, इसलिए वो पावेल के लिए काम करने के लिए मान गया। इस तरह उसकी मुलाकात मिरूना से हुई, जिसका पति बनकर ओविदियो एक महंगे रेस्टोरेंट में गया। पहले ही दिन ओविदियो काम से घबराने लगा, पर पावेल ने उसे वहां से जाने से रोक दिया। पावेल ने उसे बताया कि सालों पहले वो भी एक राइटर बनना चाहता था, पर गवर्नमेंट के लोगों ने उसकी किताब की वजह से उसे 5 साल की जेल की सजा दी। जेल में उसने अपना ईमान बेचना सीख लिया और ये भी सीखा कि बाहरी दुनिया में भी ईमान बेचकर ही जिया जा सकता है। जल्द ही वेटर बिल लेकर वहां आ पहुंचा और उन लोगों का नाटक शुरू हुआ। गरीबी का नाटक करते करते अचानक ओविदियो को मजा आने लगा और एक बेहतरीन एक्टर बनकर वो अलग अलग महंगे रेस्टोरेंट्स में यही नाटक करने लगा। नाटक के अंत में कोई रईस आदमी दया करके उनका बिल भर दिया करता है और उन पैसों में वेटर को उसका हिस्सा देकर मिरूना और ओविदियो अपना हिस्सा ले लिया करते हैं। ये काम ओविदियो सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि पैसे कमाकर वो डायना पर खर्च कर सके। एक हफ्ते में काफी पैसे कमा लेने के बाद एक महंगी गाड़ी लेकर ओविदियो डायना के पास गया। उस दिन उसने डायना और उसके सारे दोस्तों को इम्प्रेस कर लिया। पैसे होने पर ओविदियो का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने लगा जो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। ओविदियो को वो मिलने लगा जो उसे चाहिए था। पर वो मिरूना से कहने लगा कि डायना को खुश करना इतना महंगा है कि उसे पूरे हफ्ते कमाने के बाद एक ही दिन में सब कुछ लुटाना पड़ता है। वो दिन रात ये सोचता रहता है कि वो डायना के करीब कैसे जाएगा, पर उसकी असलियत उसके सपनों के बीच आ रही है और हर रोज काम के दौरान वो मिरूना से इसी बारे में बातें करता जा रहा था। मिरूना इन बातों से परेशान होने लगी थी क्योंकि वो खुद ओविदियो से प्यार कर बैठी थी। ओविदियो पावेल से भी एक ऐसी जगह की मदद मांगने लगा जहां वो डायना के साथ वक्त बिता सके। यह सुनकर पहले तो पावेल नाराज हो गया, पर मिरूना के कहने पर पावेल उसकी बात मान गया। एक रात ओविदियो को उसका नाटक करते हुए डायना के उसी दोस्त ने देख लिया जिसे ओविदियो ने परेशान किया था, पर इससे ओविदियो के नाटक पर कोई असर नहीं पड़ा। जल्द ही वो डायना को उस घर में ले गया जो पावेल ने उसे एक रात के लिए दिया था। पर मिरूना को पता चला कि ओविदियो कुछ कर नहीं पाया। ओविदियो ने डायना से कहा था कि वो आलीशान घर उसी का है, पर फिर एक वॉइस मैसेज सुनकर डायना को पता चला कि ये घर किराए पर दिया जाता है और इस बात को छुपाने की कोशिश भी नाकामयाब हुई। नाराज होकर डायना वहां से चली गई और ओविदियो का प्लान चौपट हो गया। ये सब कुछ होने पर मिरूना उसे संभालने लगी और ओविदियो को पता चला कि मिरूना एक प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। अगली सुबह मिरूना ओविदियो को पाकर खुश थी और उसने ओविदियो से कहा कि वो लोग फिर से एक रेस्टोरेंट में जाकर नाटक करेंगे, पर इस बार वो पैसों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये करेंगे। वो दोनों एक कैरियोके रेस्टोरेंट में गए, पर इस बार ना तो उनकी बातें सुनाई दे रही थी और ना ही वेटर उनके साथ मिला हुआ था। वो वेटर ओविदियो को अपने साथ ले गया और उसे पैसे ना देने के लिए बुरी तरह पीटने लगा। अचानक कुछ रिपोर्टर्स वहां आ पहुंचे और उस वेटर के बारे में न्यूज़पेपर में छाप दिया गया। सच ये था कि ये सारा कारनामा पावेल का ही प्लान था और इस प्लान में मिरूना और वो वेटर दोनों मिले हुए थे। अपने घर में वॉइस मैसेज भी पावेल ने ही भेजा था ताकि डायना वहां से चली जाए और ओविदियो मिरूना के पास चला जाए। पावेल ओविदियो को मिरूना के साथ एक टीवी शो पर भेजना चाहता था जहां वो पिछली रात की सारी बात बताए और उस शो को देखने वाले सारे व्यूअर्स से वो लोग सिंपैथी पा सके। पर ओविदियो ने पावेल के साथ काम करना बंद कर दिया। वो वापस अपने स्कूल चला गया जहां अचानक 2 गुंडे रॉबर्ट को ढूंढते हुए आ पहुंचे। रॉबर्ट ने एक गैंगस्टर का कर्ज नहीं चुकाया था और उन दोनों गुंडों की बातें और हरकतें देखकर ओविदियो डर गया। ओविदियो रॉबर्ट की मदद करना चाहता था, इसलिए वो टीवी शो का हिस्सा बनने के लिए मान गया।
मिरूना के साथ वो उस टीवी शो पर उसका पति बनकर ही गया और उन्होंने बताया कि सिर्फ एक बिल के लिए किस तरह गरीबों के साथ शोषण किया जाता है। वो शो ओविदियो के पिता हर रोज देखा करते हैं, पर इस बार वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने चश्मा नहीं पहना था। और साथ ही वो शो डायना का दोस्त भी देख रहा था जो इस स्कैम को समझ गया। शो के दौरान पावेल ने कॉल किया और समाज सेवा का नाटक करते हुए उसने सबको बताया कि इस गरीब जोड़े की कहानी सुनकर उसने अपने फाउंडेशन में एक बैंक अकाउंट शुरू किया है और उस बैंक अकाउंट में वो लोग पैसे दे सकते हैं जो इन दोनों गरीब टीचर्स की मदद करना चाहते हैं। ओविदियो के पिता ने कॉल किया पर वो सिर्फ अपने पेंशन की बातें करने लगे और फिर डायना के दोस्त ने कॉल किया और सबको बताया कि ओविदियो सिर्फ एक नाटक कर रहा है। मगर इस बात को संभाल कर ओविदियो ने ये साबित कर दिया कि वो लड़का सिर्फ अपने दोस्तों को हंसाने के लिए एक झूठी कहानी सुना रहा है। ओविदियो की समझदारी ने उसे बचा लिया और ऐसा होने पर पावेल सबसे ज्यादा खुश हुआ। ओविदियो चैरिटी से कमाए पैसे लेना चाहता था पर वो ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि उस अकाउंट का पासवर्ड सिर्फ पावेल जानता था। पावेल ने उसे पासवर्ड देने से इनकार कर दिया और उसे कोई भी पैसे नहीं दिए। तब ओविदियो की मजबूरी समझकर मिरूना ने उसे पासवर्ड बता दिया और बैंक से पैसे निकालकर ओविदियो सीधे रॉबर्ट का कर्ज चुकाने निकल पड़ा। वो सारे पैसे उसने डायना को दे दिए और ये सब देखकर डायना उससे इम्प्रेस हो गई। जाते हुए उसने ओविदियो को उस रात अपने घर बुलाया, पर जैसे ही ओविदियो उस रात उसके घर पहुंचा तो उसे बताया गया कि डायना पहले ही घर से सूटकेस लेकर जा चुकी है। बिना वक्त गवाए ओविदियो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा जहां उसे डायना तो नहीं मिली पर स्टेशन का वो शायर भिखारी उसे मिल गया। निराश ओविदियो उसके साथ वक्त बिताकर वहां से वापस अपने घर की ओर बढ़ा और तब सड़क पर मौजूद भिखारियों में उसे रॉबर्ट नजर आया। रॉबर्ट गैंगस्टर्स से छुप रहा था और उसने बताया कि डायना उसकी बहन है ही नहीं। डायना एक अनजान लड़की है जो उसके इलाके में रहती है, जिसे रॉबर्ट ने सिर्फ ओविदियो को परेशान करने के लिए स्कूल में भेजा था। डायना के दिए धोखे ने ओविदियो को तोड़ दिया। अचानक उस रात दो गुंडे आए और ओविदियो को अपने साथ पावेल के पास ले गए जहां मीडिया के लोग मौजूद थे। ये सब कुछ पावेल का एक नया स्कैम था जहां उसने मीडिया को बताया कि मिरूना और ओविदियो ने एक लॉटरी जीत ली है। डायना के धोखे की वजह से अब ओविदियो पावेल के कर्ज में डूब गया था, इसलिए वो इस काम से बाहर निकल नहीं पाया। अंत में उसने अपनी तकदीर को अपनाने का फैसला कर लिया और मिरूना से शादी करके उसी के साथ रहने लगा और पावेल के लिए काम करने लगा। उसकी अधूरी नॉवेल भी खत्म हुई और वो डायना को भूलने लगा। पावेल को उस रात सड़क पर रॉबर्ट मिला जिसे उसने अपने फाउंडेशन में काम दे दिया और पावेल का धंधा दिन पे दिन बढ़ता गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।